Hello students, welcome to computer online classes. I hope you are fine, fit and fine at your homes with your loved ones and enjoying the online classes. Students, in our previous class we have discussed about the logical function performed by the computer. What are the logical function and what are the expressions of the logical functions, and we recap our previous class. The logical symbols is less than, greater than and equal to. सो जो लॉजिकल सिंबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। मीन्स जो कंप्यूटर यूज करता है वो तो या तो ये बताएगा कि ये तुम्हारे फ्रेंड के मार्क्स तुमसे कम है, या तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे फ्रेंड से ज़्यादा है, या तुम दोनों के मार्क्स इक्वल हैं। तो ये ही कंपैरिजन जो होता है वो ही लॉजिकल कैलकुलेशन होती है जो कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड फंक्शंस परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। सो what are the mathematical functions performed by a computer? Mathematical function, suppose you went to the market to buy milk, bread and ice cream and wish to know how much money you spent at the shop. For this you need to add the cost of various items to get the result. मीन्स मैथमेटिकल फंक्शन क्या होता है? इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हम बाज़ार जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया और आइसक्रीम हो गया, और हम अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने कितने रुपए खर्च कर दिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ कितने का हमने दूध लिया, कितने की हमने ब्रेड ली और कितने की हमने आइसक्रीम ली, इन सब का कॉस्ट जो भी होगा उन सबको ऐड करेंगे। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हमने क्या किया, सामान ले लिया वहाँ से मार्केट से, मिल्क, ब्रेड और आइसक्रीम। मिल्क कितने का? 25, ब्रेड 15 एंड आइसक्रीम 10। जब हम इनका टोटल करेंगे तो जितना टोटल इनका आएगा उतनी मनी हम स्पेंड कर चुके हैं मार्केट में। तो जैसे मैं इनका टोटल करता हूँ तो टोटल आता है 50। तो हम जब बाज़ार गए थे तो हमने ये 3 सामान लिए और हम इन पे 50 रुपीज़ खर्च कर चुके हैं, स्पेंड कर चुके हैं। तो सिमिलरली इफ़ यू वेंट विद 70 रुपीज़ एंड विश टू नो हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद यू, यू नीड टू सबट्रैक्ट द अमाउंट दैट यू स्पेंड फ्रॉम द 70। मीन्स, और अगर मैं अब बात करता हूँ कि आप कुछ रुपए लेके जाते हो और कुछ रुपए उनमें से बाज़ार में कुछ सामान लेते हो तो खर्च कर देते हो, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम जितने रुपए लेके गए उसमें से क्या माइनस करेंगे, हमने कितने का सामान ले लिया। तो अब जैसे हम इस एग्जांपल को लेते हैं कि इस एग्जांपल में हमने 3 सामान लिए थे, मिल्क, ब्रेड और आइसक्रीम। ये कितने का हुआ था टोटल? 50 में से अगर मैं बोलूं कि हम आपको 70 रुपीज़ दूँ और आपको मार्केट से ये 3 सामान लाने के लिए बोलूँ और फिर पूछूं कि आपके पास कितने रुपए बचे, तो आप क्या करोगे? 70 में से इस अमाउंट को माइनस करोगे। ठीक है, तो जैसे अमाउंट इन द बिगिनिंग हमने आपको कितने रुपए दिए? 70 रुपीज़। अमाउंट स्पेंड आपने कितने खर्च कर दिए सामान लेने में? 50 रुपीज़। तो आपके पास कितने बचे? आप क्या करोगे? 70 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 50 को, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास? 20। सो दीज आर द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड सेम कैलकुलेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर भी सेम परफॉर्म करता है जैसे कि हमने किया। अगर हम उससे कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दे के पूछते हैं कि हमारे पास शुरुआत में 70 रुपीज़ थे, हमने स्पेंड कर दिए 50 रुपीज़, और हमारे पास कितने रुपीज़ बचे, तो कंप्यूटर भी क्या करेगा? कंप्यूटर 70 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेगा, तब वो रिजल्ट हमें बताएगा कि हमारे पास अब 20 रुपीज़ बचे। या अब मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि मिल्क 25 का है, ब्रेड 15 की है एंड आइसक्रीम 10 रुपीज़ की है, तो हमने कितने रुपए स्पेंड कर चुके हैं। तो कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर इन तीनों अमाउंट को ऐड करेगा, फिर वो रिजल्ट देगा कि आपने 50 रुपीज़ स्पेंड कर चुके हो। ठीक है, दीज कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आल्सो। यही कैलकुलेशन कंप्यूटर के द्वारा भी परफॉर्म की जा सकती है। कंप्यूटर भी इन
कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकता है। द प्रोसेसेस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टू अराइव एट अ मैथमेटिकल रिजल्ट आर कॉल्ड मैथमेटिकल फंक्शन। मीन्स जो भी प्रोसेस होता है, एडिशन का जो प्रोसेस है, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का जो प्रोसेस है, ये सब मैथमेटिकल रिजल्ट आने, इन सब प्रोसेस को करने के बाद जो मैथमेटिकल रिजल्ट आता है वही क्या कहलाता है, मैथमेटिकल फंक्शंस के थ्रू जो वो रिजल्ट हम निकालते हैं, मैथमेटिकल रिजल्ट हम निकालते हैं इन सारे फंक्शंस के थ्रू, और इन्हीं को मैथमेटिकल फंक्शंस बोलते हैं। किनको बोलते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को मैथमेटिकल फंक्शंस बोलते हैं। सो नेक्स्ट आर फंक्शन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव सीन कैलकुलेटर्स विच परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमने देखा है कैलकुलेटर हम सभी जानते हैं। कैलकुलेटर क्या करता है? वो एक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मीन्स जैसे क्या करता है? वो एडिशन करता है, जोड़ता है, सब्ट्रैक्शन घटा सकता है, मल्टीप्लिकेशन गुना कर सकता है नंबर्स का, एंड डिवीजन और भाग कर सकता है। सपोज यू वांट टू फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इन योर एग्जामिनेशन। मीन्स आप अपने एग्जाम में डिफरेंट सब्जेक्ट के, मतलब सभी ऑल द सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? जैसे आपके 9 डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट मार्क्स हैं, तो उस सब, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश में 85, मैथमेटिक्स 90, साइंस 80 एंड हिंदी 70 मार्क्स आपने गेट किए। तो आप इनका एडिशन निकालने के लिए एक सिंपल सा कैलकुलेटर ही यूज कर सकते हो, और कैलकुलेटर में इन सब का एडिशन कर सकते हो। मीन्स 85 प्लस 95 175 प्लस 80 एंड 75 220 ये हो जाएगा 90 प्लस 85 175 प्लस 80 ये हो जाएगा 255 एंड प्लस 70 इक्वल टू 325। सो कैलकुलेटर क्या करेगा? इन 4 सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल करेगा और हमें आंसर क्या शो करेगा? 325, जो कि एक बेसिक कैलकुलेटर बता सकता है एडिशन। हाउएवर ए कंप्यूटर इज बेटर calculating machine because it is not only perform these mathematical operation but also give you some logical decision। मीन्स कंप्यूटर बेस्ट होता है कैलकुलेटर से। वो कैसे होता है कि कंप्यूटर केवल एडिशन नहीं बताएगा कंप्यूटर, बल्कि लॉजिकल डिसीजन भी दे सकता है इसके ऊपर। मतलब लॉजिकल डिसीजन क्या होता है? लॉजिकल डिसीजन में होता है कि आपके मार्क्स जैसे आते हैं टोटल 325, तो आप फर्स्ट डिवीज़न हो या सेकंड डिवीज़न हो या थर्ड डिवीज़न हो या मेरिट में हो, ये सब बता सकता है। और अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं हम कि आप 325 मार्क्स आपके फ्रेंड्स के ज़्यादा हैं या कम है, वो भी कंप्यूटर बता सकता है, रैंकिंग निकाल सकता है कंप्यूटर क्लास में। For example, if we want to find out the grade you obtained, the computer can do it for us। Means जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमने 325 मार्क्स गेट किए हैं और हमें ग्रेड पता करना है, तो हम इसे कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमें इन सभी सब्जेक्ट के मार्क्स डालेंगे और उनका फिर हम ग्रेड को जानना चाहते हैं कि हमारी कौन सी ग्रेड आ रही है इन सभी मार्क्स को। तो कंप्यूटर क्या करेगा? इन सब का टोटल करेगा, टोटल करने के बाद वो ग्रेड निकालता है, कंप्यूटर निकाल देगा। फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस फंक्शन वी गिव द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन कमांड। मीन्स ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस है उनको परफॉर्म करवाने के लिए कंप्यूटर को क्या कमांड देनी होगी? इफ़ टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 300 प्रिंट फर्स्ट डिवीज़न। मीन्स केवल और केवल तभी कंप्यूटर फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट करे या रिजल्ट शो करे जब टोटल मार्क्स जो भी आएगा वो 300 से अबव हो। मीन्स हमने क्या किया? ये लॉजिकल जो एक्सप्रेशंस थे इनका यूज करना है हमें।
जब भी ऐसे डिसीजन लेंगे लॉजिकल डिसीजन, तो हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन का यूज करना है और कंडीशन डालनी पड़ती है। तो कंप्यूटर में हमने क्या कंडीशन डाली कि इफ़ टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 300, मतलब टोटल मार्क्स जितने भी आएंगे उनकी वैल्यू अगर 300 से ज़्यादा है तब कंप्यूटर हमें क्या दिखाएगा, फर्स्ट डिवीज़न। तो कंप्यूटर हमें फर्स्ट डिवीज़न दिखाएगा। अगर यहाँ पे हमारी 325 है तो हमारे ये 300 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर हमें क्या शो करेगा कि आप फर्स्ट डिवीज़न हो। अगर यहाँ पे वैल्यू 300 से कम होती, मान लो यहाँ पे वैल्यू होती 295, तो हमें कंप्यूटर फर्स्ट डिवीज़न नहीं दिखाता, शो नहीं करता। ठीक है। The computer will deal with total marks directed and it will print the logical results first division. So a computer perform two types of functions, mathematical function and logical function to complete the job of computation. मीन्स कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर इन सबका टोटल करता है, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल करता है और लॉजिकल रिजल्ट प्रोवाइड कराता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न हो। सो ये कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने टू टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म किए। फर्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन मीन्स कि इसने सभी सब्जेक्ट के मार्क्स का एडिशन किया, एंड देन लॉजिकल फंक्शन, और उसके बाद इसने क्या किया, ये लॉजिकल फंक्शन का यूज किया और लॉजिकल फंक्शन यूज करने के बाद हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराया, द जॉब ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कैसे लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है और मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।